केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय असम दौरे पर कल गुवाहाटी पहुंचेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा यहां गुवाहाटी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही वशिष्ठ चाराली में नवनिर्मित प्रदेश भाजपा के राज्य कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर गुवाहाटी स्थित PWD कन्वेंशन हॉल में पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 8 अक्टूबर की सुबह नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उस दिन दोपहर 12 बजे खानापाड़ा खेल मैदान में भाजपा के बूथ स्तर के अध्यक्ष और नेताओं को संबोधित करेंगे, जिसमें भाजपा विधायक, सांसद और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। অহাকালি আবেলি 4 বজাত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পৰম শ্ৰদ্ধেয় জগত প্ৰসাদ নড্ডা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা ভাৰত চৰকাৰৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা পৰম শ্ৰদ্ধেয় মন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় অমিত শাহ ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'ব। অহাকালি আবেলিৰ পিছত আমাৰ এখন কোৰ গ্ৰুপৰ সভাত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু অহা পৰহি দিনাখন অৰ্থাৎ 8 অক্টোবৰৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আমাৰ নৱনিৰ্মিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় যিটো আছে এই কাৰ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। 12 বজাত খানাপাৰা যি পশু চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰ আছে এই খেলপথাৰত আমি এখন বুথ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। উক্ত কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত আমাৰ বুথ সভাপতি বা বুথৰ কনভেনৰ, শক্তি কেন্দ্ৰৰ প্ৰমুখ, আমাৰ মণ্ডলৰ সভাপতি, সম্পাদক, জিলাৰ বিষয়ববীয়া, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য, আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মন্ত্ৰীসকল, বিধায়কসকল, সাংসদসকল, ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃবৃন্দ সকলো উপস্থিত থাকিব। 12 বজাৰ পৰা প্ৰায় 3 বজালৈকে এইখন সভা চলিব আৰু এই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত আমাৰ লক্ষ্য আছে প্ৰায় 35,000 পৰা 45,000 কাৰ্যকৰ্তা তাত সমবেত হ'ব। और भाजपा के शीर्ष नेताओं के इस पूर्वोत्तर दौरे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास। अरिंदम, भाजपा के ये दोनों शीर्ष नेता अगले 2-3 दिन असम और पूर्वोत्तर में रहेंगे और काफ़ी कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। पार्टी को लेकर भी, पार्टी के बूथ स्तर को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी और जो अलग अलग मुख्यमंत्री हैं पूर्वोत्तर के उनसे भी मुलाकात होगी। तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य के बारे में क्या कहा जाए? जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के असम दौरे में आने वाले हैं। वो कल पहुंचेंगे शाम को 4 बजे। दोनों ही नेताएं गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंडिंग करें। उसके बाद जेपी नड्डा का तो पूरा पार्टी का ही उनका जितने भी शेड्यूल है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का 2 शेड्यूल है, एक ऑफिशियल और एक पार्टी का। जो पार्टी का शेड्यूल है उसके जो हमको खबर मिल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से कि कल शाम को ही जेपी नड्डा और अमित शाह PWD के जो गेस्ट हाउस है अमीन गांव स्थित, वहाँ पे एक बीजेपी के कोर कमेटी के मीटिंग होने वाले हैं। कल शाम के वक्त ये होगी और उसके बाद अगले दिन सुबह 9 बजे जो नवनिर्मित एक भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बना है वशिष्ठ चाराली में, वहाँ पे ये दोनों नेता जाएंगे। वहाँ पे ये जो नया बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन करेंगे जेपी नड्डा और अमित शाह। और उसके बाद खानापाड़ा से एक बहुत ही बड़ा रैली निकालेंगे ये दोनों नेताएं। हमको जो बीजेपी की पार्टी की तरफ से खबर मिल रही है कि करीबन 45,000 बीजेपी के कार्यकर्ता इस रैली में भाग लेंगे। तो काफ़ी बड़ा रैली होने वाला है खानापाड़ा में परसों सुबह करीबन 10 साढ़े 10 बजे। और उसके बाद फिर से पार्टी के कुछ मीटिंग्स होंगे, कोर कमेटी का मीटिंग होंगे। और इसके बीच में अमित शाह के जो केंद्रीय गृह मंत्री है उनके एक ऑफिशियल शेड्यूल भी है। उसमें वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का जो प्लेनरी सेशन है इस बार गुवाहाटी में होने जा रहा है।
तो ये खानापारा स्थित असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में ये मीटिंग होगी। ये भी 2 दिन की मीटिंग होगी, 8 तारीख और 9 तारीख को। तो 8 तारीख को ये जो प्लेनरी सेशन है इसका उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद इस मीटिंग में उत्तर पूर्व के जितने भी मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, चीफ सेक्रेटरीज है और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, ये सब मौजूद रहेंगे और उसमें काफ़ी सारे मुद्दों पे बातचीत होने वाली है। तो हम लोग को बाद में पता चला कि किस मुद्दे पे बातचीत होगी, लेकिन हाँ, उत्तर पूर्व को लेके काफ़ी सारे विषय है जिसमें ये लोग बातचीत करेंगे वहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 सूची है। एक ऑफिशियल सूची जिसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो प्लेनरी सेशन है वहाँ पे वो भाग लेंगे, और एक पार्टी का सूची है जिसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम है। जी अरिंदम, मुख्य रूप से अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को बात करें और इस टाइमिंग को लेकर बात करें तो एनएससी की जो मीटिंग है उसमें जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, गवर्नर होंगे और जो शीर्ष पुलिस अधिकारी होंगे वो होंगे। तो इस अवसर पर अगर अमित शाह की इस दौरे को देखा जाए तो हमने पिछले दिनों को अगर ध्यान में रखा जाए तो जिस तरह से पीएफआई के खिलाफ पूरे देश में कार्रवाई की गई, उसमें पूर्वोत्तर के कई राज्य भी शामिल थे। पूर्वोत्तर राज्यों की जो सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, वहाँ से ड्रग्स तस्करी हो या सोने की तस्करी हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर भी एक मौका होगा गृह मंत्री को इन सभी नेताओं को एक साथ लेकर चलने की। जी बिल्कुल, देखिए ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो प्लेनरी सेशन होंगे उसमें अमित शाह के मौजूदगी में 2 इश्यूज़ पे डिस्कशन होगा। एक तो लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो जिसमें सारे आपके जितने भी आपने बताया इश्यूज़ रहेंगे, ड्रग्स तस्करी को लेके भी वहाँ पे चर्चा होने जा रही है, क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो से भी वहाँ के डायरेक्टर जनरल इस एनएससी के मीटिंग में रहेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारा ड्रग्स तस्करी होता है, काफ़ी पकड़े भी गए हैं, और जैसे देखा गया कि ये एक इंटरनेशनल रैकेट है जहाँ नॉर्थ ईस्ट को एक कॉरिडोर की तरह यूज़ किया जाता है ड्रग्स तस्करी के लिए, पूरे भारतवर्ष में ये ड्रग्स तस्करी के लिए। तो इस पे एक बहुत ही अहम चर्चा होगी, और उसके अलावा और भी कई सारे लॉ एंड ऑर्डर के विषय रहेंगे, या जो भी अभी रिसेंट इश्यूज़ है जैसे पीएफआई को बैन किया हुआ है उसके बारे में भी चर्चा होगी, और इसके साथों साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंट की भी बात होगी, क्योंकि उत्तर पूर्व के काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पे भी इस पे डिस्कशन होंगे। तो ये बैठक बहुत ही अहम होने जा रही है, क्योंकि इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस एनईसी के मीटिंग में मौजूद रहेंगे। जी अरिंदम, आपसे आखिरी सवाल, एनईसी की बैठक में जो योजनाएं बनती हैं और उसके लिए अलग से राशि जारी की जाती है, तो इसमें पूर्वोत्तर के जो राज्य शामिल होते हैं उनके लिए इस बार क्या कोई जानकारी है कि किस राज्य को इस एनईसी की बैठक में और एक अतिरिक्त जो राशि है वो दी जाने वाली है? जी देखिए, ये एनईसी के जो प्लेनरी सेशन है ये एनुअल है, हर साल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये शिलोंग में ही आयोजित होती है, लेकिन इस बार गुवाहाटी में होने जा रही है। तो काफ़ी सारे विषय पे यहाँ पे बातचीत होने जा रही है, जैसे उत्तर पूर्व के कई सारे इश्यूज जैसे डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या जो भी है बाढ़ का इशू हो, या ऐसे कुछ बहुत ही इश्यूज इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस बैठक में काफ़ी सारे इश्यूज़ पे डिस्कशंस होने जा रहे हैं। रविंद्र।